एक समय की बात है, एक गांव में एक सेठ सेठानी रहा करते थे। उनके घर में किसी प्रकार की कोई कमी नहीं थी। वे दोनों बहुत प्रेम से रहते थे। उनके जीवन में बस एक ही कष्ट था कि उन्हें कोई संतान नहीं थी। सेठ जी ने ज्योतिष्य को बहुत दिखाया। ज्योतिषियों ने बताया कि सेठानी को पुत्र प्राप्ति का योग नहीं है। सेठानी संतान की बहुत इच्छुक थी। सेठानी ने सेठ जी को दूसरा विवाह करने का आग्रह किया। पहले तो सेठ जी नहीं माने, लेकिन सेठानी के बार बार आग्रह करने पर सेठ जी का विवाह सेठानी की छोटी बहन के साथ करवा दिया गया। सेठानी की छोटी बहन बहुत ही ज़्यादा धार्मिक प्रवृत्ति की थी। वह रोजाना गणेश जी भगवान का नित्य नियम से पूजा पाठ करती थी। प्रतिदिन गणेश जी भगवान की कहानी कहती थी। गणेश जी भगवान की कृपा से थोड़े ही दिन बाद सेठ के यहाँ एक सुंदर सा स्वस्थ बालक ने जन्म लिया। बच्चे के जन्म से सेठ और उनकी दोनों पत्नियां बहुत खुश हुई। सबके दिन बड़े ही आराम से बीत रहे थे। लेकिन कुछ दिनों के बाद बड़ी सेठानी के मन में कुविचार ने जन्म ले लिया। वह सोचने लगी, मेरा तो इस घर में कुछ भी नहीं है, सब कुछ छोटी का है। मेरे पति पर भी अब उसका ही अधिकार हो गया है, संतान भी उसी की है। यह कुविचार उसके मन ही मन उसे खाने लगा। इधर छोटी का बालक धीरे धीरे बड़ा हो रहा था। अब तो बड़ी सेठानी के मन का विचार एक विशाल वृक्ष के रूप में ले लिया था। एक दिन उसने छोटी के पुत्र को रात को सोते समय मार डाला। उसके शव को उसने घर के पास वाले तालाब में फेंक दिया, जिसमें छोटी प्रतिदिन नित्य नियम का फूल फेंका करती थी। सुबह उठते ही सबको इस बात का पता लग गया। पूरे घर में कोहराम मच गया। सेठ सिर पीट पीट कर रोने लगा। लेकिन छोटी सेठानी प्रतिदिन की तरह गणेश जी भगवान का नित्य नियम की आराधना में लीन रही, जैसे कि उसे कुछ पता ही ना हो। कहानी कथा समाप्त करने के बाद वह फूलों को समेटकर तालाब में फेंकने के लिए गई। जब वह तालाब से लौटने लगी, उसी समय उसका पुत्र तालाब के भीतर से निकलकर आता हुआ दिखाई पड़ा, जैसे कि कहीं आसमान से ही घूमकर आ रहा हो। उसी समय गणेश जी भगवान प्रकट होकर छोटी सेठानी से वर मांगने को कहने लगे और बड़ी सेठानी के करतूतों को उसके शरीर में कीड़ों का वास कर दिया, जिससे बड़ी सेठानी को असहनीय कष्ट होने लगा। उसके शरीर में कीड़े पड़ गए। छोटी सेठानी ने हाथ जोड़कर कहा, हे प्रभु, यदि आप मुझे पसंद करते हो तो इस अभागन बहन को क्षमा कर दो, इसके शरीर के कष्ट दूर कर दो। उसे बहुत पीड़ा हो रही है, बहुत पाप किया है, किंतु आपकी दया से मेरा पुत्र मुझे वापस मिल गया है। अब आप उसे कष्टों से मुक्त कर दीजिए। तब गणेश जी भगवान ने बड़ी सेठानी को कष्ट मुक्त कर दिया और अंतर्ध्यान हो गए। छोटा सेठानी जब घर आई तो बड़ी सेठानी उसके पैरों में गिर गई और क्षमा याचना करने लगी। छोटी ने उसे क्षमा कर दिया। अब सब मिलकर गणेश जी भगवान का नित्य नियम से पूजा पाठ करने लग गए, जिससे उनके घर में अन्न धन का भंडार भर गया। उनके शारीरिक कष्ट समाप्त हो गए। विघ्न को हरने वाले गणेश जी भगवान, आप ऐसे ही सभी भक्तों के कष्टों को सदा हरते रहना, सब पर अपनी कृपा बनाए रहना। कहानी अधूरी हो तो पूरी करना, सभी का मान रखना।
तो प्रेम से बोलो गणेश जी भगवान की जय हो।